नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड फर्स्ट ईयर की एक ईपीसी की फाइल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इस फाइल के अंदर लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ कंटेंट्स, कुछ टॉपिक को हम लिखते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर यही मैं आपको से यही सारे डिस्कशन यहाँ पर होंगे कि इस फाइल में आपको क्या क्या टॉपिक्स लिखने हैं, फाइल को बनाते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो और इस फाइल के बारे में एक वीडियो ढूंढ ही रहे थे, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वन बाय वन एक एक बात करेंगे। आपको एक सैंपल दिखाया जाएगा फाइल का, जिससे कि आपको बिल्कुल सारे क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली इस फाइल में क्या क्या बनाना होता है। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी एक फाइल, जो कि है आपकी स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड आपकी फाइल है, जिसके अंदर लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज से रिलेटेड कंटेंट्स दिया जाता है। ठीक है, हाफ फाइल आपकी हिंदी की होगी, हाफ फाइल आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की होगी। तो लगभग लगभग 50 से 60 पेजेस की आपकी ये फाइल बनती है। सारी फाइल्स जो होती है बाकी की 40 पेजेस की बनती है। ये फाइल थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है क्योंकि इसमें डबल कंटेंट हो जाता है, हिंदी का भी इंग्लिश का। देखिए 40-50 पेजेस की लगभग लगभग रहती है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा आपका चल जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। आपके सामने एक एग्जाम्पल, एक सैंपल के रूप में आपके सामने फाइल दिखा रही हूँ, स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश। सबसे पहले इंडेक्स की बात करें, हिंदी लैंग्वेज का इंडेक्स आपके सामने है, जिसके अंदर हम वर्ण, स्वर, वर्णमाला, व्यंजन, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समास, समास के भेद, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, आपका पत्र लेखन, औपचारिक पत्र, निबंध लेखन, दिवाली पर निबंध, तो ये सारे कंटेंट जो है हमने यहाँ पर इंडेक्स में लिखा है। जो आपका ईपीसी की लैंग्वेज फाइल का जो कंटेंट रहता है 99% सेम रहता है। बाकी फाइल को बनाने से पहले एक बार अपने कॉलेज में प्रोफेसर से जरूर डिस्कस करिएगा कि कौन कौन से टॉपिक हमें लिखने हैं, तो वो आपको बता देंगे कि क्या क्या टॉपिक लिखने हैं। 99% यही टॉपिक्स आपके सामने रहते हैं। तो देखिए वन बाय वन इन्होंने एक एक पेज पर सबके लिखा हुआ है। वर्णमाला के बारे में लिख दिया, ठीक है, व्यंजनों के बारे में लिख दिया। तो एक एक करके यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा फाइल के बारे में दिखा देते हैं। देखिए पर्यायवाची शब्द हो गए, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, पत्र लेखन, निबंध। उसके बाद जैसे कंप्लीट होगा सारा कंटेंट, आपका इंग्लिश का शुरू हो जाएगा। लैंग्वेज, अल्फाबेट्स, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स। आजकल फाइल में कर्सिव राइटिंग में भी लिखवाने लगे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के स्कूल में चलते हैं कर्सिव राइटिंग। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मार्क, आपका आर्टिकल्स, एंटोनियम, सिनोनियम्स, लेटर। तो ये सारे आ गए। एससे भी आपका यहाँ पर आएगा, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एससे भी आएगा। ठीक है, तो ये सारे आपको जैसे हिंदी में किया, सिमिलरली इंग्लिश में करना है। एक आपको सैंपल और दिखाते हैं इंग्लिश के फाइल का, कि आप अपनी फाइल को कैसे और ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर अगर आप एक पेज पर लिखते हैं अपना कंटेंट, लैंग्वेज लिखा या कोई भी टॉपिक आपने लिखा, तो पेज के दूसरी साइड, आपका लेफ्ट साइड में, आप जो है उससे रिलेटेड इमेज लगा सकते हैं। आप इमेज की जो क्रिएटिविटी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में बताया था कि लैंग्वेज क्या होती है, कितने तरह की होती है। तो जो लैंग्वेज के टाइप्स हैं आपके, लिखित, मौखिक और सांकेतिक, तो इनका हमने क्या है, जो आपका साइन लैंग्वेज है उसका एक इमेज लगा दी कि साइन लैंग्वेज का क्या मतलब है। ठीक है, और लैंग्वेज कैसी होती है वो हमने लगा दिया। इसके बाद लैंग्वेज की क्या क्या, भाषा की क्या विशेषताएं होती है, भाषा का क्या महत्व होता है। इसके बाद वर्ण विभाग के बारे में लिखा, वर्णमालाएं लिख दी, स्वर व्यंजन बताया। ठीक है, सारी चीजों को लिखते जाते हैं हम एक एक करके। नेक्स्ट टॉपिक आता है पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची के बारे में लिखा। अब यहाँ पर प्राइवेसी से रिलेटेड एक छोटा सा स्टिकर, इमेज, प्रिंट आउट, जो मर्जी आप लगा सकते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट तो क्या करते हैं, अगर उनके पास पुरानी कोई मैगजीन पड़ी हुई है, कोई न्यूज़पेपर, अगर उसमें कुछ इस तरह का आर्टिकल आ गया, वहां से इमेज कट के करके लगा दी। कोई मैगजीन है, या उनके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसकी कोई पुरानी वेस्ट बुक्स है, उसमें से निकाल के लगा दिया। या सिंपली आप गूगल से निकाली, एक ही पेज पर सारे प्रिंट आउट्स निकलवाइए और पेस्ट कर दीजिए। जरूरी नहीं है अलग अलग पेजेस बहुत ज्यादा वेस्ट करने की आपको। एक पेज पे 5-6 इमेजेस निकालिए तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने प्राइवेसी सबका दिखा दिया कि प्राइवेसी क्या होते हैं, जो एक ही जैसे दिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका विलोम शब्द था, एंटोनियम्स होते हैं, तो एंटोनियम्स का यहाँ पे लगा दिया खुशी और दुख, खुश और दुखी। ठीक है, तो एक आपने इमोजी बना के आपने बता दिया है कि आपका एंटोनियम्स क्या होता है। तो इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। संधि है, संधि एक पजल की तरह होती है, जहाँ दो वर्ड्स मिलकर आपस में एक वर्ड, नया वर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो पजल का अपने एनिमेशन इमेज लगा दिया है।
इसके साथ इसी तरह से आप जितना चाहे क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अब देखिए उपसर्ग थे, आपने एक उपसर्ग लिया सुकन्या, तो उसका एक इमेज लगा दिया, नयन, नयन का इमेज लगा दिया, समास है आपका, जितना भी चाहें आप चार्ट, डायग्राम, जितना क्रिएटिविटी कर सकते हैं, क्योंकि फाइल है, तो जितनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं आप करना चाहें कर सकते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए संज्ञा हो गई, आपका सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये देखिए आपका विराम चिन्ह, तो जितने भी चिन्ह होते हैं, मार्क्स होते हैं, वो यहाँ पर आपने ड्रॉ कर दिए, तो कहीं ड्रॉ कर दीजिए, कहीं पेस्ट कर दीजिए, कहीं मैगजीन से कट करके लगा दीजिए, है ना। आपका रस हो गया, तो रस में आपने छोटे छोटे इमोजीज बना बना के मैं ये एक्चुअली मेरी भी फाइल पुरानी, तो वो बना के यहाँ पर लिखा हुआ है, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस। ये फाइल मेरी खुद की है, 2017-19 की बैच में मैंने ये बनाई थी। ठीक है, इतनी पुरानी फाइल है, मेरे पास नहीं, लेकिन इसकी पीडीएफ मैंने अभी तक संभाल के रखी है, ताकि आगे आप सबको एक आइडिया मिल सके। भयानक रस में ये एक मैंने हॉरर की इमोजी लगा दी, श्रृंगार रस हो गया, शांत रस हो गया, आपका अद्भुत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। ठीक है, इसके बाद आपका छंद आ जाता है, अलंकार हो जाता है, तो अलंकार की क्या छोटे बच्चे की वेस्ट बुक पड़ी हुई थी, तो उसमें से कट पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका पत्र लेखन हो गया, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, ये वेडिंग कार्ड में से बीच में से निकाला हुआ है। तो ये आपके पास क्रिएटिविटी, कोई भी वेस्ट चीज पड़ी, वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट जो ऑलरेडी पड़ी हुई है उस चीज से निकाल के यहाँ पे लगाना है आपको। तो ये बात ध्यान रखना है कि क्रिएटिविटी के चक्कर में आपको कोई अच्छी चीज वेस्ट नहीं करनी है। आपके पास ऑलरेडी कोई वेस्ट एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हुई हैं, तो उनमें से आपको निकाल के क्रिएटिविटी करनी है। आपका निबंध लेखन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट हो गया, तो लैंग्वेज इंग्लिश में चल जाता है। तो देखिए यहाँ पर मेरा हिंदी इंग्लिश टोटल मतलब लगभग लगभग 70-80 पेज की ये फाइल बनी थी, क्योंकि मैंने दोनों ही लैंग्वेज में लगभग लगभग 30 से 40 पेज बना दिए थे, तो 70-80 पेज की आपकी ये फाइल बनी थी मेरी। तो सेम काम जो हिंदी में किया वो ये इंग्लिश में किया है, अल्फाबेट्स, वोवल, कंटेंट, पार्ट ऑफ स्पीच, आगे सारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, पंक्चुएशन मार्क, आर्टिकल, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ये सारी चीजें आ गई। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी मैंने यही किया था। देखिए कर्सिव राइटिंग, मैंने आपको बोला था ना, कर्सिव राइटिंग में भी आपका आ जाता है ऑल कॉन्सोनेंट्स। ये देखिए आपका पार्ट ऑफ स्पीच थे, तो सबको एक ट्री पे बना के शो कर दिया एक पेज पे। ठीक है, वन बाय वन उनको क्लियर कर लिया। यहाँ पे एडजेक्टिव का लगा दिया, एक टॉल है, एक शॉर्ट है। तो ये आपका देखिए प्रीपोजिशंस होती हैं, तो प्रीपोजिशंस को क्लियर करने के लिए ये छोटी सी ड्राइंग बना दी मैंने इस पेज पे। तो कंजक्शन हो गया, कंजक्शन यानी कि संधि, तो वही चीज आ गई पजल वाली। ठीक है, ये आपका इंटरजेक्शन हो गए, तो इस तरह से करके मैंने स्टिकर पे करके लगा दिए। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है। एंटोनियम्स में जो हिंदी में यूज किया था वही इंग्लिश में कर लिया। तो यहाँ पर देखिए ये लेटर हो गया। तो इस तरह से आपकी फाइल कंप्लीट हो जाती है। आपको इस फाइल की पीडीएफ चाहिए, तो आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पर जाइएगा, spurshclasses.in पर। देखिए ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाएंगे spurshclasses.in पर, वहां पर आपको नीचे ही आपको फाइल्स एंड असाइनमेंट का सेक्शन मिल जाएगा। जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, तो फाइल एंड असाइनमेंट के सेक्शन पे जाके आपको सभी सब्जेक्ट्स की फाइल्स, लेसन प्लान, सारी ही चीजें मिल जाएंगी। तो आपको जो आपके नीड की फाइल्स है उसको आप सिंपली डाउनलोड करके देख सकते हैं, या आप हमारी स्पर्श क्लासेस की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, स्पर्श क्लासेस सर्च करिए, डाउनलोड करिए, और वहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही ज़्यादा हम चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे आप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।